हमारे धर्म की खूबसूरती है, ये रियलिटी है हमारे धर्म की। हाँ। एक तस्वीर मेरे पास, एक वीडियो थी, वो वीडियो मेरे पास में भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बागेश्वर बाबा से बीजेपी वाले मिलने जाते हैं। मेरी बात सुनिए, बागेश्वर बाबा का आप प्रचार करना बंद करिए। मुझे पता है आपने उनसे गुरु दक्षिणा ले रखी होगी, आप रखिए उस जेब में, ठीक है? सुनिए मेरी बात, मतलब सच बात बताओ तो गुरु दक्षिणा ले रखी होगी। मैं आपको इतने काम की बात बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। हाँ, बताएं। एक बाबा थे, तो आपने देखा होगा, उन्होंने अब्दुल हमीद को लेकर भाषण दे रहे थे, भगवा पहनकर अब्दुल हमीद को लेकर कह रहे थे। जानती है कौन है अब्दुल हमीद? Who is this अब्दुल हमीद? पाकिस्तान मुझे टैंक उड़ा दिया था, जानती है? हाँ। सारे देश के जवान कह रहे थे कि आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। यहां से जज्बा था, हाँ। दिल से अपने भारत देश के तिरंगे के लिए, इस देश के मुसलमान पर जिस पर आप सवाल खड़े करते ना, वही मुसलमान था अब्दुल हमीद, जिसने इस देश के खातिर अपने प्राणों को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया। आप उस अब्दुल हमीद को आज भूल जाएंगी? बताइए ना आप मुझे। वो अब्दुल हमीद हमेशा लोगों के दिल में याद रहेगा। जैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इस देश के इतिहास हैं, उसी तरीके से अब्दुल हमीद भी 1965 का हमारे देश का जवान है, जिस जवान को पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस हिंदू और मुसलमान के चलते हम लोग हिंदुस्तान को भूल गए हैं। आज हिंदुस्तान की चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं तक नहीं है। आज भारत, राहुल गांधी करते रहे भारत जोड़ो से। मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो की आपने बात करी, तो भारत जोड़ो पर एक बात भी ये भी कहूंगा। हाँ। भारत जोड़ो को लेकर 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अयोध्या के तमाम बड़े बड़े साधु संत, महात्मा और महंतों ने लेटर लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा सही है, राहुल गांधी के पक्ष में लेटर लिखा। कहां गए अंधभक्त? इनको क्या कहेंगे अब? हिंदू विरोधी। दूसरी बात ये कि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपनी जो है सरकारी प्रॉपर्टी समझ लिया है। ये तो ऐसे करके गए हैं, मुझे तो लग रहा है ये वारिस हैं। ये लो जी राम जी की प्रॉपर्टी, और ये लिखवा दी अपने नाम साइन करा के। भाजपा वालों का क्या कॉपीराइट है भगवान श्री राम पर? है भाजपा वालों ने क्या भगवान श्री राम को खरीद कर रखा है? राम इस देश में हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं और ईसाई के भी हैं। जो राम को दिल से याद करेगा, राम हर एक व्यक्ति के हैं। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, राम के लिए भाव होना चाहिए। आज से पहले सुनिए, ये सारे के सारे, जैसे आपने देखा ना कि 2014 के बाद गोदी मीडिया बनी, 2014 के बाद आपने देखा दलाल पत्रकार बने, ऐसे ही 2014 के बाद बने सरकारी हिंदू। अब पूछेंगे सरकारी हिंदू कौन से हैं? ये वो सरकारी हिंदू हैं कि आज 48 घंटे से ज्यादा हो गए जब अयोध्या के महंतों ने, अयोध्या के साधु और संतों ने और महात्माओं ने लेटर लिखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो एक भी नहीं निकल कर आया, क्योंकि ये सरकारी हिंदू हैं। और ये सरकारी हिंदू सरकार के जाते ही सब साफ हो जाएंगे। अच्छा। सरकार गई नहीं और ये सरकारी हिंदू साफ नहीं हुए। सुनिए, ये 2-2 रुपए के ट्वीट करके ये अपना घर और परिवार चलाते हैं। देश में दंगे करना, देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर जलाना, इन लोगों का काम है। एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, 47 में ये देश आजाद हुआ। आजादी मिली इस देश को 47 में। इस देश की आजादी के बाद से हम लोग साथ रह रहे थे। 14 में मोदी जैसा आदमी इस दुनिया पे, धरती पर आता है। धरती पर नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आता है। धरती पे तो बहुत पहले आ गए थे वो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 14 में मोदी जी आते हैं। ये बड़े बड़े वादों की लिस्ट, ये लंबी लंबी सूची, ऐसी लंबी लंबी सूची। मेरे पास काले धन की लिस्ट है। वो काले धन की लिस्ट ऐसे करके बत्ती बनाई और पता नहीं कौन से तकिए में डाल दी, वो आज तक नहीं निकली। अच्छा। मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, मैं देश में बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। चलिए आप भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, अब इस देश के अंदर गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। भाइयों बहनों, अब इस देश के अंदर वो नहीं चलेगा जो पहले चलता था। मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, मैं देश की सेना को सम्मान दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा। लेकिन जब ये सारे वादे मोदी जी ने करे तो देश के लोगों को लगा कि एक व्यक्ति आया है अब देश में, जो देश में परिवर्तन करेगा और एक सुन लीजिए, जो देश को आज बदलेगा वाकई में। लेकिन मोदी जी को वोट दिया और उसके बाद मोदी जी ने तो क्या काम किया कि भैया ये लेके पेन, ये एजुकेशन भैया ये काटा, ये रोजगार ये भी काटा, हेल्थ ये भी काटा, रोजगार ये भी काटा, इन सब पे लगा दिया मोदी जी ने कांटा। अब मोदी जी ने सोचा, अब अमित शाह जी के गृह मंत्री पूछते हैं, रक्षा मंत्री पूछते हैं कि इन सब पे लग गया कांटा, तो अब हम सरकार जनता से वोट किस बात पे मांगेंगे, हमें मिलेगा क्या? तो मोदी जी ने कहा, अपनाओ अंग्रेजों की नीति, डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुसलमान के बीच इतनी बड़ी नफरत की दीवार खड़ी कर दो
कि इस नफरत की खाई को भरा ही ना जा सके। और वो नफरत की खाई साल 2014 से लेकर आज तक इतनी बढ़ गई कि देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। चलिए, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, आप एक युवा है, राहुल गांधी भी युवा है, किस तरीके से देखते हैं आप राहुल गांधी को? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस प्रकार से एक विपक्ष के नेता की छवि बनाई गई, एक विपक्ष के नेता को इस प्रकार से लाखों करोड़ों खरबों रुपया देकर IT सेल के द्वारा उनकी छवि को खराब और बदनाम किया गया। राहुल गांधी के ऊपर लगातार टारगेट कराए गए। जब ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी आलू से सोना बनाने वाली, लेकिन मीडिया IT सेल ने भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया राहुल गांधी में। ये देखिए, और उसके बाद राहुल गांधी की छवि बनाई गई पप्पू वाली पूरे देश के अंदर। लेकिन आज जब वो पप्पू भक्तों का पापा बन गया, तो पापा बन के जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो मोदी जी को डर आया कोरोना का। फिर कोरोना ने डर सताया, कोरोना के डर से लेटर लिखे गए, ये लेटर लिख लिख के भेजे गए कि कोरोना हो जाएगा देश में और उसका जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पे मुंह तोड़ तमाचा मारा इस देश की जनता ने, राहुल गांधी ने नहीं, देश की जनता ने। जब देश की राजधानी दिल्ली में हजारों नहीं लाखों की संख्या में नौजवान सड़कों पर उतरा, तब देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब लोगों ने यह नजारा देखा कि आज वाकई में ही हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की एक लहर उमड़ी है, और इस लहर को अगर नहीं रोका गया तो बीजेपी का समापना हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए इन्होंने बहुत कोशिशें और अथक प्रयास किए। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर प्रहार किया, तो कभी राहुल गांधी की दाढ़ी के ऊपर प्रहार किया। जब नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी रखते हैं तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर क्या कहा गया था आपको पता है ना? राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भले फिर आप माफी मांगे या अपने स्टेटमेंट को बदलें, लेकिन देश याद रखता है। तो मैं ये बता दूं, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपने एक विपक्ष की छवि को खराब करने का काम किया और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का काम किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, वो कन्याकुमारी से चलती हुई दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, और उत्तर प्रदेश से पंजाब भी जाएगी, और पंजाब से जम्मू और कश्मीर भी जाएगी। पंजाब के अंदर यात्रा जाती है तो मेमोरेंडम फिक्स किया जाता है कि वहां पर यात्रा को खतरा है? खालिस्तानियों से खतरा है? वो हमारे सिख भाई पंजाब में रहते हैं, और सिख भाई वो कौम है इस देश की जो, सुनिए, वो कौम है इस देश की जो गरीबों का पेट भरती है। सिख कौम वो कौम है जिसने हिंदू धर्म को बचाया। इनकी तरह दंगे नहीं करती। भारत देश का इतिहास उठाइए, जब माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी, तब ये सिख लोग हैं जिन्होंने आपकी माताओं और बहनों को, मेरी और माताओं बहनों को बचाने का काम किया। उस टाइम पे ये आपका बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ऐसे लोग भी नहीं थे, समझ रहे? ये लोग सुनिए, और इनका उद्देश्य दंगा करना नहीं होता। सरकार लाखों करोड़ों खरबों रुपए का पैकेज देती है ना, मैं कहता हूं वो खरबों रुपए का पैकेज सिर्फ गुरुद्वारे में दे दे तो इस देश के अंदर कोई भूखा ना मरे। आज सड़कों पर लोग ठंड के कारण मर रहे हैं और सरकार बुलडोजर का दम दिखाकर झुग्गियां खाली करवा रही है? देश की राजधानी दिल्ली में धौला कुआं पे अल्टीमेटम आ गया झुग्गियां तोड़ने का। बताइए आप मुझे, नोटिस जारी कर दिया गया है वहां पर। एक और, इतनी ठंड में आदमी जाएगा कहां? ये बताइए आप मुझे। यहाँ झुग्गी वही मकान बनेंगे। कहाँ है मकान? कब बनेंगे? इतनी, सुनिए, इतनी सर्दी में अगर आपको घर से बाहर कर दूं जनाब, तो सोचिए, अगर इतनी सर्दी में रात को आप घर के अंदर सो रहे हैं और रात को सोते में पता चले कि आपके घर के बाहर बुलडोजर खड़ी है और आपके घर के छोटे छोटे बच्चे, सोचिए आधी रात को कहां लेकर जाएंगे उन्हें? है जवाब? या सुबह तक भी कहां ले जाएंगे? इस देश का गरीब आदमी जब झुग्गी बनाता है, या तो सरकार को तभी झुग्गियां नहीं बनाने देनी चाहिए, लेकिन उन झुग्गियों में पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का मीटर भी मिलेगा, तो वो झुग्गी इलीगल कैसे हुई? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। लेकिन मोहित साहब, भारत जोड़ो यात्रा पंजाब जा रही है, पंजाब में तो इसलिए खतरा बताया क्योंकि उन्हें धमकी मिली है खालिस्तानियों से। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश के जो हमारे सिख भाई हैं, जो सरदार भाई हैं, उन्हों को लगातार बदनाम करने की कोशिश करी जाती है। जब भारत देश की राजधानी के अंदर और सिंधु बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन बैठा था, तब भी आपको याद होगा कि किसानों को लेकर कई महिलाओं ने और कई लोगों ने ऐसी बातें कही थी कि ये जो औरतें आई हुई हैं पैसे ले लेके आई हुई हैं। अरे आपकी औकात है इनको खरीदने की? आपका घर का ट्रैक्टर तक ना, आपके घर की गाड़ियां बिक जाएंगी। ऑडी, मर्सिडीज, जो फॉर्च्यूनर, लैम्बोर्गिनी लेके बैठे हैं ना, ये सब बिक जाएगा, क्योंकि जितने की आप पूरे दिन में चाय पीते हैं ना, उतने का एक बारी में हुक्के में तंबाकू डालते हैं। समझ रहे हो आप? जिसको आप किसान को आप ऐसे ही समझ रहे हो, ये वो किसान है जो आपको खरीदने का दम रखता है। ठीक है, दीवारों में लिखा हुआ पंजाब में खालिस्तानियों की तरफ से बम से उड़ा देंगे राहुल गांधी को। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बात पता नहीं कि लिखी किसने है। दूसरी बात ये कि सरकार को उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, मैं तो इसमें एक ही चीज कहूंगा कि हमारे सिख भाइयों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पहले हिंदुओं को टारगेट किया। आप एक बात मुझे बताइए, कभी इस देश में बीजेपी सरकार ने किसे छोड़ दिया? आज हिंदुओं की बात पे कर लेते हैं। इस देश में
बीजेपी सरकार ने किसे छोड़ा? गुजरों के ऊपर टारगेट किया गया, जाटों के ऊपर टारगेट किया गया, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर टारगेट किया गया, किसानों के ऊपर टारगेट किया गया, सिखों के ऊपर टारगेट किया गया, ब्राह्मणों के ऊपर टारगेट किया गया, शूद्र के ऊपर टारगेट किया गया, वैश्य के ऊपर टारगेट किया गया और क्षत्रिय के ऊपर टारगेट किया गया। एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए ना, ऐसा कौन सा समाज है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया हो? आज देश की राजधानी में एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान गाड़ी से 8 किलोमीटर तक घसीट दिया जाता है, तब आप नहीं बोलते? तो क्या वो बेटी हिंदू की नहीं है? अगर उन 5 अपराधी में एक का भी नाम या उन 5 का नाम होता ना, अहमद, जुबेर, जुनेद या फिर अफजल, ऐसे नाम होते तो अब तक आप देखिए, लेकिन इस पे शाहरुख खान आगे आए ना, अब तक आप देखते तो उन सबको फांसी हो गई होती और ये भी हो जाता कि भैया इनके ऊपर जो है, इनके पूरे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिए जाए, इनको गाड़ी चलाने की परमिशन बंद कर दी जाए, अगर इसमें अपराधी मुसलमान होते। तो शाहरुख खान आ तो गए आगे। विमान में एक महिला के ऊपर बाथरूम कर दिया जाता है, शर्म नहीं आती आपको? है विमान में एक महिला के ऊपर बाथरूम कर दिया था। आपको याद होगा जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर टिप्पणी कर देता है तो उसके ऊपर बैन लग जाता है विमान में चढ़ने के लिए। याद होगा आपको, 3 महीने का बैन लग जाता है, याद है आपको? है और आज एक महिला के ऊपर बाथरूम कर दिया गया, आपको शर्म नहीं आती? मोदी जी तो कहते हैं कि गहने जेवर, अमित शाह जी कह रहे हैं महिलाएं गहने जेवर पहनकर निकले। अरे महिलाएं विमानों में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं राजधानी में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं गुजरात में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बलात्कारी बाहर हैं देश के अंदर। चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम जैसों को पैरोल पे उतार रहे हैं। जब बलात्कारी पैरोल पे उतरेंगे तो बहनें असुरक्षित होंगी, बेटियां असुरक्षित होंगी। तो बेटियों और बहनों को अगर बचाना है और अपने ईमान को अगर जगाना है तो भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ने जिस तरीके से कहा है अमित शाह जी के लिए कि ना तो वो मंदिर के पुजारी हैं